साथियों, आज हम ज्योतिष के रोग मुक्ति योग के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि प्रश्न कुंडली के अंतर्गत अथवा जन्म कुंडली के अंतर्गत ज्योतिष की कुंडली में कौन कौन से भाव में किस प्रकार के ग्रह स्थित हों, कौन कौन से योग बने, तब रोग पीड़ित व्यक्ति रोग से मुक्त हो सकता है और किन परिस्थितियों में लंबे समय तक रोग ग्रसित होता है। इस विषय में ज्योतिष की बातें हम करेंगे। जब रोग मुक्ति की बात की तो ज्योतिष कहता है, शुभ ग्रह सौम्य निरीक्षितास विलग्न सप्ताष्टम पंचमस्था त्रिषट् दशाये च निशाकर स्यात् शुभं वदिद रोग निपीडितानाम्। शुभ ग्रह सौम्य निरीक्षितास, स्पष्ट कहा, शुभ ग्रह सौम्य निरीक्षितास विलग्न सप्तम अष्टम पंचम स्था। लग्न, सप्तम, अष्टम और पंचम स्थान में शुभ ग्रह स्थित हों और सौम्य निरीक्षित हों। सौम्य निरीक्षित का तात्पर्य है शुभ ग्रह से ही दृष्ट हो। यानी कि बात स्पष्ट है, लग्न, सप्तम, अष्टम और पंचम भाव में शुभ ग्रह स्थित हों और शुभ ग्रह से ही दृष्ट हो। अब शुभ ग्रह के बारे में थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। जो स्वाभाविक रूप से शुभ ग्रह हैं ज्योतिष में, वो तो शुभ ग्रह हैं ही। जिस प्रकार से अब हम शुभ ग्रह की बात करें तो बृहस्पति को हम शुभ ग्रह में कह सकते हैं, शुक्र को भी शुभ ग्रह में हम मानते हैं। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक शुभ ग्रह होता है, परंतु कभी कभी अशुभ ग्रह भी, स्वाभाविक रूप से क्रूर ग्रह भी लघु पाराशरी के नियमानुसार केंद्र और त्रिकोण के मालिक होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्रूर ग्रह भी सौम्य ग्रह में गिने जाते हैं। जैसे कि वृष लग्न की कुंडली में नवम और दसम भाव का मालिक स्वयं शनि होता है और नवम घर त्रिकोण का सर्वोत्तम घर है, तो वहीं दसम घर केंद्र का सर्वोत्तम घर है। इसलिए वृष लग्न की कुंडली में शनि जैसा क्रूर ग्रह भी शुभ ग्रह में गिना जाता है। परंतु इस योग में जहां शुभ ग्रह की बात चल रही है, रोग मुक्ति योग में जो शुभ ग्रह की बात चल रही है, उसमें शुभ ग्रह केवल 3 ग्रह माने जा सकते हैं। शुभ ग्रह सौम्य निरीक्षितास, शुभ ग्रह हैं बुध, शुक्र और बृहस्पति। रोग मुक्ति के लिए सबसे पहले इन 3 ग्रहों को देखना है। शुभ ग्रह सौम्य निरीक्षितास यानी बुध, शुक्र और बृहस्पति लग्न, सप्तम, अष्टम और पंचम में से कहीं बैठे हों और शुभ ग्रह इनको देखते हों, तो व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। बहुत जल्दी ही रोग से मुक्त होकर के स्वस्थ जीवन यापन कर लेता है। इन 3 ग्रहों में से कोई 2 ग्रह केंद्र में स्थित हो और कोई एक ग्रह केंद्र में न हो,
परंतु वह केंद्र से बाहर रहने वाला ग्रह अन्य शुभ ग्रहों को देखता हो या लग्न को देखता हो, ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति रोग मुक्त हो सकता है। यदि ये तीनों ग्रह केंद्र में स्थित हों तो इस परिस्थिति में भी व्यक्ति रोग से मुक्त होता है। इन तीनों में से केवल बृहस्पति ग्रह बलवान होकर के केंद्र में स्थित हो अथवा शुक्र ग्रह बलवान होकर के केंद्र में स्थित हो, दो ग्रह केंद्र अथवा शुभ ग्रहों को देखते हो, इन परिस्थितियों में भी व्यक्ति रोग से मुक्त हो सकता है। और जो दूसरे लाइन में बताया गया है, त्रिषट दशाये च निशाकर स्यात्, निशाकर का तात्पर्य हुआ चंद्रमा। चंद्रमा त्रिषट दशाये, प्रश्न कुंडली में अथवा लग्न कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें और आय स्थान, तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और आय घर, जिसको ज्योतिष में उपचय स्थान कहा जाता है। तो इन उपचय स्थान में स्थित चंद्रमा, यानी चंद्रमा यदि तीसरे, छठे, 10वें और आय घर में स्थित होता है तो भी व्यक्ति रोग से मुक्त होता है। परंतु इस दूसरे योग में कि चंद्रमा उपचय स्थान में हो, तो अकेले चंद्रमा उपचय स्थान में स्थित होने से हम पूर्णतया ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति रोग मुक्त हो सकता है। उसके लिए और कुछ सहायताओं की जरूरत है। क्या सहायता की आवश्यकता है? तीसरे, छठे, 10वें और आय स्थान में यदि चंद्रमा हो तो आप ऐसी परिस्थिति में चंद्र कुंडली बना लीजिए। चंद्र कुंडली का तात्पर्य है जहां चंद्रमा स्थित है उसी को लग्न मान करके कुंडली बना लीजिए। और इस चंद्र कुंडली में आप देखिए, इसी चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और आय घर में शुभ ग्रह स्थित हों तो व्यक्ति रोग मुक्त हो सकता है। तो रोग मुक्ति के 2 प्रकार के योग बताए हैं। सबसे पहले केंद्र में अथवा लग्न, सप्तम, अष्टम और पंचम में शुभ ग्रह स्थित हो, शुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि हो, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति रोग मुक्त होता है। दूसरे योग में यह बताया गया, यदि पहला योग प्रश्न कुंडली में घटित नहीं होता तो दूसरे योग में हमने ये देखना है कि क्या तीसरे, छठे, 10वें और आय स्थान में, उपचय स्थान में चंद्रमा है। अगर चंद्रमा उपचय स्थान में स्थित है तो तुरंत आपने चंद्रमा को लग्न मान करके उसी कुंडली को चंद्र कुंडली बना लीजिए। चंद्र कुंडली बनाने के बाद आपने उसी कुंडली में ये देखना है कि चंद्रमा से आज 31 मई 2020 सुबह 6:05 की यदि हम बात करते हैं तो वृष लग्न स्थित है। यानी आप विचार कीजिए, इस वृष लग्न कहते ही हमें ये पता चल जाता है कि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, क्योंकि वैशाख के अंदर, वैशाखी वाले दिन सूर्य मेष राशि में स्थित होता है। यानी सूर्य उदय के समय पर मेष लग्न होता है और आज सूर्योदय के समय पर वृष लग्न शुरू हो रहा है। वृष लग्न शुरू होने का तात्पर्य हुआ कि इस समय वैशाख, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, यानी दूसरा महीना चल रहा है, क्योंकि सूर्योदय के समय वृष लग्न स्थित है। तो वृष लग्न स्थित है सूर्योदय के समय, तो वृष, सूर्य भी वृष में ही स्थित होगा, ये तो स्वाभाविक है। सूर्योदय उसी लग्न में होगा। तो आज वृष लग्न की कुंडली में सुबह 6:05 पर लग्न के अंदर, वृष लग्न के अंदर शुक्र स्थित है। यानी शुभ ग्रह सौम्य निरीक्षिता स। सौम्य किसने देखा? बृहस्पति नवम भाव में बैठा हुआ है।
नवम भाव में स्थित बृहस्पति की लग्न पर पूर्ण दृष्टि होती है। इससे पूर्ववर्ती वीडियो के माध्यम से आपने ग्रहों की दृष्टि के बारे में सुना था और अध्ययन किया था कि बृहस्पति जहाँ पर बैठता है वहाँ से 5वें, 9वें और 7वें घर पर पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो नवम भाव में स्थित बृहस्पति लग्न पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। यानी आपके इस योग में पहला जो लाइन था, शुभग्रहा सौम्य निरीक्षिता स विलग्न सप्ताष्टम पंचमस्था, तो वह पहला योग ही पूर्णतया घटित हो रहा है कि लग्न में स्वक्षेत्री अपने राशि का शुक्र विद्यमान है और शुभ ग्रह है सौम्य निरीक्षिता स, सौम्य यानी बृहस्पति के द्वारा दृष्ट है। इसलिए इस प्रश्न में रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त होगा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। यदि कथनचित ये योग पूर्ण नहीं होता तो आपको दूसरा योग देखना है जिसमें चंद्रमा यदि तीसरे, छठे, 10वें और आय स्थान में स्थित हो, तब आपने दूसरा योग देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।